यस सर। ठीक है, तो अब जैसे इसने भी इग्नोर किया था शुरू में। नाउ देयर वर मेनी रीजंस, प्राइमरली बीइंग ऑक्युपाइड विद लाइफ, ठीक है, एंड टू यंग चिल्ड्रन, एंड देयर वाज वेरी लिटिल टाइम आउटसाइड ऑफ वर्क एंड फैमिली। देखिए यही होता है, ठीक है, तो आप काम और फैमिली से थोड़ा सा फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए भी आप क्या करते हैं, नया चीज लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए ना, फैमिली ऑब्लिगेशंस टू स्पेंड टाइम लर्निंग न्यू फ्रेमवर्क्स। हाउएवर माय हेड इज नॉट कंप्लीटली बरीड, ठीक है, इन द सैंड, ठीक है, when Microsoft declared that 4.8 was, ठीक है, जो वर्जन था, ठीक है, will be the last version of .NET framework, and that all new innovations, ठीक है, and improvements will be only available on .NET Core, है ना। I knew I had to pay attention करके, है ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग में, अब देखिए हम लोग मेरे ख्याल से, ठीक है, what we are doing, very few people, स्पेशली हमारे देश में बहुत कम लोग कर रहा होगा कि हम लोग लिनक्स में .NET के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुली। मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग लिनक्स में या विंडोज में है, ठीक है, और हम लोग एकदम आराम यस से सर। काम कर रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। एंड जो यस सर। लिमिटेशन है वही पता चल रहा है हम लोग को, ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है कहाँ कहाँ लिमिटेशन हो सकता है वो, ठीक है, तो वी आर डूइंग दैट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी, ठीक है, कि जब समय आया तो हमने भी ट्राई किया, एंड इवन दिस पर्सन ट्राई, ठीक है। नाउ आई वेंट थिंकिंग डॉट नेट कोर वाज गोइंग टू बी सुपर इजी सिंस आई एम फेमिलियर विद सी शार्प एंड, ठीक है, तो तो सही बात है इनके लिए तो, ठीक है, बिकॉज देन आई एंड फाइंडिंग दैट डॉट नेट कोर वाज नॉट पर्टिकुलरली हार्ड बट अन। सर हाँ बोले बोले। सर पीएस कोड नहीं नजर आ रहा, मतलब वो अभी विंडो पे नहीं रखे हैं क्या? वीएस कोड अभी ये सामने में वो है, क्या बोलते हैं आपका ब्राउजर है, यस सर। दिख रहा है ना। हाफ स्क्रीन है, हाफ स्क्रीन ब्राउजर है सर। अच्छा अच्छा, हाफ ऑफ स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर। अच्छा एक मिनट, हाँ। कभी कभी शेयरिंग वो हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी अभी क्या आ रहा है? अभी ठीक है सर। अभी ब्राउजर आ रहा है ना। यस सर। ओके, तो ये नया वाला था जूम डाउनलोड किया मैंने, था अजीब सा ही काम कर रहा है ये। ओके, एनीवेज, तो खैर आई वेंट थिंकिंग ये बहुत आसान होगा, ठीक है, सिंस आई एम फेमिलियर विद सी शार्प एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क। नाउ आई एंडेड अप फाइंडिंग दैट डॉट नेट कोर वाज नॉट पर्टिकुलरली हार्ड बट अनकंफर्टेबली हार्ड, बोल रहा है ना, ठीक है। तो इट वाज अ फिश out of water experience, ठीक है, when I had to look up at the documentation for every single thing from creating project to adding references, ठीक है, using config files, है ना। अब देखिए वही वाला बात हुआ, ठीक है। जैसे पहले हम लोग कहाँ काम करते थे, पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो में काम करते थे, तो एवरीथिंग, ठीक है, आप यहाँ वहाँ क्लिक कीजिए और आपको मिल जाता था, देखिए ना, ठीक है। तो ठीक है, और अब मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम वहां छोड़ के ये कमांड लाइन वाला जो था उसमें आने में हुआ कि फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो आपको क्या करना था, आपको एक कमांड लिखना था, है ना, ठीक है। फॉर एवरीथिंग यू आर राइटिंग कमांड्स नाउ। तो इसीलिए देखिए ना, तो इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स आर गेटिंग प्रॉब्लम, देखिए ना, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसे ही ये क्या था, कभी कभी मैं भी कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ऐसे ट्राई किया था, ठीक है, एक इंटरव्यू मैंने ऐसे दिया हुआ था। आई गॉट अ मेल आफ्टर दैट, ठीक है। मेल में क्या लिखा था मुझे देख के हंसी आ गया। मतलब 2 राउंड में इंटरव्यू लिया था वो लोग ने। अ, अभी मैं ये कंपनी वो कर देता हूँ, लेकिन ये लोग पीएचपी बेस्ड काम करता है, अगर काम करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। सर क्या चीज में सर? ये गोवा बेस्ड कंपनी है, मैंने ऐसे रिमोट के लिए मैंने डाला था, है ना, ठीक है। ये कोड सर मैक्स करके कंपनी है, तो उसमें मैंने कोड डाला था। मैक्स। हाँ। सर लिंक है सर? हाँ मैं भेज देता हूँ, ऐसे वो इंडीड पे भी चेक कीजिएगा, इसका अभी भी मेरे ख्याल से जॉब ओपन होगा, ओके सर। ठीक है। तो ये है, कल मुझे ऐसे मैसेज आया, इसका 2 राउंड में इंटरव्यू लिया था मैंने, दिया है ना। तो खैर पीएचपी यस सर। वाला में जो था 10 क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से 10 का 10 करेक्ट होगा वहां पे, है ना। और टाइम कम ही देता है ये यस भी। सर। तो बट जो लिखा है ये देखिए ना यहाँ पे, कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू पास यू ऑन टू द नेक्स्ट राउंड एट दिस टाइम, है ना, एज वी आर लुकिंग फॉर समवन विद अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ व्हाइल वी नोटिस दैट यू हैव एन इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इट मे बी मोर देन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर दिस रोल, देखिए, ठीक है। तो अब मतलब ज्यादा सर। एक्सपीरियंस होना भी खराब होता है, ठीक है। तो सर। ऐसे ही बोला है कि यू कैन कीप एन आई ऑन आवर वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर अ सुटेबल प्रोफाइल इन फ्यूचर।
और उसके बाद में यू हैव आवर बेस्ट विशेस ऐसे ऐसे करके कर दिया ना, वी विल रिटेन योर रिज्यूमे, ठीक है, इन आवर फाइल टू रिव्यू फॉर फ्यूचर ओपनिंग्स अप टू 6 मंथ्स बोला है, ठीक है। ऐसे तो मैं भी रैंडमली कभी कभी, जैसे इंडीड जब से मैंने सब्सक्राइब किया तो कुछ कुछ आता रहता है, तो मैं कभी कभी ऐसा रैंडमली ट्राई कर लेता हूँ उसमें ना, ठीक है, कि देखता हूँ। एंड मेरा स्पेसिफिक एकदम रिमोट करके, तो जो कंपनीज रिमोट को ही देता है एकदम मतलब 100% रिमोट, कभी हमको ऑफिस आने के लिए नहीं बोलेगा, तो वैसे ही मैं ऐसे डाल के देखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट मतलब अब जैसे मान लीजिए अब आप लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो अब अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है, तो किस तरह से मैं मतलब कुछ आपको सलाह भी दे पाऊंगा, है ना। यस सर। तो मालूम कहाँ चलेगा कि या आप लोग बोलेगा सर ने तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, तो हम लोग क्या बताएंगे बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो अभी धीरे धीरे तो मैंने ये सब भी ट्राई करना चालू कर दिया कि वो हैकर रैंक्स वगैरह का भी जितना भी मतलब ये सब होता है जो चैलेंजेस होता है, ठीक है, वो सब भी अगर टाइम मिले तो देने का। बिकॉज उससे क्या होगा, क्योंकि अब देखिए अब हम लोग को जॉब करके तो कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब किसी के साथ में अगर जॉब करेंगे तो नहीं होगा। बिकॉज मतलब जो सैलरी देगा या जो रोल देगा, अब वो रोल अब फ्यूचर में मिलते मिलते बहुत टाइम हो जाएगा, तो व्हाटएवर वी हैव टू डू ऑन आवर ओन, और अपने ही ब्रांड के साथ में करना है जो भी करना है, ठीक है ना। तो बट अभी इससे क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि मतलब जो जॉब सिनारियो क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका हम लोग को समझ में आ जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है, नॉलेज हो जा रहा है। और ये यस देख के तो मुझे अजीब लगा, ठीक है, तो मैं ये सोचा यस कि चलो देखते हैं क्या ऑफर देता है नहीं देता है बोल के, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि नहीं आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया बोल के, वैसे ही 2-3 कंपनीज हो चुका है इस तरह से कि मतलब, तो अभी मैंने देखा है कि जिस टाइप की कंपनीज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ सब बेकार कंपनी है, मतलब उसमें मेरा प्रोफाइल काम ही नहीं आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो एक कंपनी मैंने ट्राई किया था, वो ये गलगोटिया का उसने सॉफ्टवेयर बना के दिया एक्चुअली में, आई क्लाउड करके वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये यस सर। नाम है इसका। तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इसने ये बना के दिया हुआ है ईआरपी वगैरह, ठीक है। तो इसने डायरेक्टली कॉल किया, तो फिर इसने एक्सपीरियंस वगैरह पूछा, सर कितना का दिन का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस बताया मैंने, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछा, फिर उसके बाद में बोला कि ठीक है हम लोग बात करें, मतलब आगे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या मतलब, तो बोला वो, तो उसने कुछ ये मैंने बोला रिज्यूमे तो आपको भेजा ही, उसमें आप देख सकते हैं ये टाइप का प्रोजेक्ट्स मैंने किया हुआ है बोल के, तो उसने बोला हाँ आपका प्रोजेक्ट्स देख के ही हमने कॉल किया बोल के। तो फिर एक्सपीरियंस वगैरह जब पूछा, तो मतलब मैंने बोला कि 18 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। तो फिर उसके बाद में तब आगे में मतलब ज्यादा बात भी नहीं किया और वो नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया और भी, ठीक है ना। तो ये भी हो रहा है, और इसमें पूरा रिमोट था, एकदम 100% रिमोट था ये भी, ठीक है, जो मैंने वो उसके लिए किया हुआ था ना। तो ये भी है, एक आई क्लाउड करके है, ठीक है। और ये कोड मैक्स आईटी सॉल्यूशंस करके भी है, तो इसका भी, ठीक है। तो इसका साइट देख लीजिएगा एक बार, साइट पे ओपनिंग्स होगा कहीं, मेरे ख्याल से था वहां पे भी। तो मुझे तो जो इंडीड से ऐसे मिलता था उस पे मैंने ऐसे ट्राई कर दिया था, यस सर। ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अब देखिए नाउ दिस इज अगेन, ठीक है, जैसे अभी हम लोग भी हैं, हम लोग मान लीजिए एक टाइप का, तो अभी रिसेंट में मतलब इन लास्ट 2-3 ईयर्स एक्चुअली, ठीक है, तो मैंने भी अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है पूरा, मतलब वो जो नया टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्री पहले था कि एक हमारा एक स्टेबिलिटी आ गया था कि हम लोग को इसी टाइप का प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ठीक है। तो हम लोग बस अपना जो यस तरीका था उसी पे हम लोग काम करते थे, ठीक है, हम लोग अपग्रेड ये सब भी नहीं कर रहे थे एक्चुअली, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, कि जैसे एएसपी डॉट नेट पे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो अभी देखिए दैट एएसपी डॉट नेट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, अभी उसका आपको एक यहाँ से भी आपको वो मिलेगा, ठीक है। कि ये भी जैसे बोल रहा है कि हम लोग जो काम करते थे मतलब फ्रेमवर्क में दैट वाज डिफरेंट और कोर इज टोटली डिफरेंट बोल के, है ना, ठीक है। तो जैसे ये भी बोल रहे हैं कि और इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, देखिए, ठीक है। तो सेम थिंग वाज फॉर मी आल्सो, ठीक है। बट वो तो थोड़ा बहुत जो ओपी का जो फाउंडेशन है उसके कारण क्या हो रहा है, अभी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है समझने में, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। और अब तो खैर एक साथ मैंने उतना सारा फ्रेमवर्क पे काम किया, तो नथिंग्स आर गेटिंग इजियर नाउ, ठीक है, बहुत आसान होते जा रहे धीरे धीरे, ठीक है। बट इनिशियली थोड़ा सा अजीब लगता था ये सब चीजें, है ना, क्योंकि किया काम हमने कुछ और टाइप का और फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कुछ और चीज। तो सेम थिंग हैपन विद दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो खैर देखिए एवरी एंड ये चीज होता ही था, हम लोग को भी देखना पड़ता था हर चीज के लिए, ठीक है। बिकॉज विजुअल स्टूडियो में तो बहुत चीज दिख जाता था, सामने में रहता था, मेन्यू से बना हुआ है, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्सेस है, वहीं से हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो इट वाज सिंपल एक्चुअली। जैसे अगर आपको मॉडल भी चाहिए, है ना, जैसे अगर आप ये अगर हम लोग जैसे मान लीजिए MVC ASP.NET MVC अगर हम जाते हैं, तो इसका ऑफिशियल साइट पे जाके गेटिंग स्टार्टेड पे अगर हम जाते हैं, जो ट्यूटोरियल है वहां तो दोनों में दिया हुआ है, विजुअल स्टूडियो में भी दिया हुआ है, कोड में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब विजुअल स्टूडियो में आएगा, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो जो बनाना होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, है ना, तो रन भी करना होगा तो आप यहाँ से आराम से रन कीजिए, ठीक है ना। तो वो तो खैर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब आपको ये सब करना पड़ रहा है, जैसे आपको अगर एक व्यू ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है,
तो व्यू के लिए तो खैर ये डायरेक्टली बोल रहा है कि एक पेज क्रिएट कर लीजिए शायद, क्या क्लास टू इन द सेक्शन मॉडिफाई हेलो नहीं, ये तो कुछ और आ रहा है, एडिंग अ व्यू आ गया, देखिए ना, ऐसे करके देखिए आपको क्या करना है। देयर टू वेज, ठीक है, आइदर यू कैन राइट क्लिक, ठीक है, वो जो बगल में जो एक्सप्लोरर आता है उसमें राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और यू कैन गो टू मेनू ऑल्सो, और मेनू से भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह का आपको ऐड न्यू आइटम का एक मेनू आ जाएगा, वहां से आप सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या चाहिए आपको, है ना, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन ऐड फ्रॉम हियर ओनली, देखिए, ठीक है ना। तो देखिए सब चीज के लिए एक हमको GUI ऑप्शन मिल जाता था वहाँ पे, ठीक है, आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी गेट अ GUI ऑप्शन, है ना। तो इसके लिए तो खैर बोला जा रहा है डायरेक्टली एक फाइल बना लीजिए, बट पहले साइड में देखिए यहाँ पे आता था एक्चुअली में, देखिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कुछ, ठीक है, कि न्यूज स्काफ फोल्डेड आइटम करके ऐसे करके कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब आप एक कंट्रोलर ला सकते हैं, एक स्काफ फोल्डेड कंट्रोलर ला सकते हैं एक्चुअली में यहाँ पे ना, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर कंट्रोलर हमको ऐड करना है तो सिंपली एक नया फाइल ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए थिंग्स वर लिटिल बिट डिफरेंट, बहुत सारी चीज रेडीमेड मिल जाता था हम लोग को वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब कंसिडरिंग दैट, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया चीजें, ठीक है, बट ये भी डिफिकल्ट नहीं है, तो और मजा आ रहा है काम करने में एक्चुअली, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। तो चलिए, now every now and then I would get a chance to develop a small app at work, ठीक है, however too much time would pass between these projects, ठीक है, and I had to relearn everything over and over again, देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी किसी एक्सपीरियंस डेवलपर का एक्सपीरियंस आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना, कि बार बार करने का जरूरत पड़ता है हमको, ठीक है ना। Now, this tutorial is an attempt to document some of the basics of developing .NET Core web application, ठीक है, for my own sanity, ठीक है, अपने हिसाब से जो इन्होंने डेवलप किया ना। I will be recreating an older app that I used to keep track of my online accounts, ठीक है, and passwords associated with it, ठीक है। I will be using Visual Studio Code as my IDE, और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला है ये आदमी। तो इस पे .NET Core MVC, ठीक है, MariaDB, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, बूटस्ट्रैप एंड फॉन्ट ऑसम करके, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाइए, तो ये ऑलरेडी हमको आता है, ठीक है। तो इनका प्रोजेक्ट अकाउंट मैनेजर है, हम टू डू के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देखिए अभी ये सब पढ़िएगा, देखिए दूसरा कोड पढ़ना चाहिए, दूसरा का मटेरियल से पढ़ना चाहिए कभी कभी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेब से स्टार्ट किया, बट वी ऑलरेडी हैव अ टेम्पलेट फॉर MVC ना। तो ये स्टेप तो हम लोग बंद, मतलब ये स्टेटमेंट का हमको, ये स्टेप का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, ये स्टेप हमको रेडीमेड मिल जाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेब वाला लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम .NET, ठीक है, न्यू और लिस्ट करें, तो देखिए जो वेब वाला टेम्पलेट है वो तो एक एम्प्टी टेम्पलेट है ना। देखिए इट्स एन एम्प्टी टेम्पलेट, देखिए, ठीक है, खाली वाला टेम्पलेट है, ठीक है। बट हमारे पास तो ये भी है ना, MVC है, जहाँ पे आप MVC के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इसमें तो मैं एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ ना, आई कैन ऑलवेज सजेस्ट एन इंप्रूवमेंट है कि आप अगर MVC में काम करना है तो इंस्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने इसे फोल्डर क्रिएट किया, देखिए, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेब, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया MVC क्रिएट कीजिए। हाँ, दिस इज न्यू टू मी ऑल्सो, ठीक है, ये मैंने नहीं देखा हुआ था कि हम चाहने से इसको सप्रेस कर सकते हैं, मतलब HTTPS का सपोर्ट अभी बंद कर सकते हैं डेवलपमेंट के टाइम में चाहने से, ठीक है ना। बट ऐसे भी अगर खुला भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, ठीक है। और अगर आप विंडोज में है तब तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विंडोज में तो और सिमलेसली काम करेगी ये सब चीजें, ठीक है। बट इवन इन लिनक्स इट्स वर्किंग, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देन हम लोग -O का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पूरा डॉट डॉट डैश डैश आउटपुट लिखा गया है, ठीक है, दिस द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। और हम जनरली कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं करें, जो भी लेटेस्ट है हमारे पास में उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली वो 3.1 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा पुराना भी हो गया, देखिए 3.1 का है, और हम लोग 7 यूज कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है, .NET कोर का, या .NET 7 है ना, ठीक है। अब तो कोर भी खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है, तो इट्स .NET 7 है ना। तो देखिए अब ये ऐप बनाने के बाद में इन्होंने बोला कि क्या करना है, आपको ये 4 फोल्डर्स बना लेना है, ठीक है, कंट्रोलर व्यू, व्यूज के अंदर में शेड का जहाँ पे लेआउट रहेगा, और उसके बाद में मॉडल्स का। तो दीज आर ऑलरेडी देयर, जब आप MVC वाला यूज करते हैं तो इनफैक्ट हमको ये भी मिल जाता है, ठीक है, लेआउट भी बना बनाया मिल जाता है जब आप MVC का इस्तेमाल करते हैं तो इजीली, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनाना है बता दिया गया, ठीक है। देन अगेन टू मेक द ऐप वर्क आपको क्या चाहिए होगा, पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वन वी हैवंट इंस्टॉल येट, ठीक है, ये चाहिए होगा जब हमको, ये इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया कि स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाते भी जाऊंगा कब कौन सा पैकेज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये जब हमको माइग्रेट करना पड़ेगा ना डेटाबेस को, तब इसका जरूरत पड़ने वाला है हमको, ठीक है। तो अंटिल देन देयर इज नो नीड, तो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अब देखिए इसके जगह में हमने वो जो ऑफिशियल माई एसक्यूएल की तरफ से पैकेज था उसका इस्तेमाल किया, विच डिडंट वर्क, ठीक है। तो अगेन वी हैड टू कम टू दिस वन, पोमेलो के पास आना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने देखा इन्होंने पोमेलो का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, फिर उसके अंदर अगर दूसरा डेटाबेस आप यूज करें तो उसके लिए अलग सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो दिस वी नो, ठीक है, दिस वी अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो अगर आप SQL सर्वर के साथ काम करें तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टग्रे के साथ तो उसके हिसाब से कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद में ये टूल्स चाहिए जो हमारे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने छेड़खानी किया था तो गड़बड़ हुआ था, तो अभी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है ना इसको, ठीक है। तो ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास में, तो माइग्रेशन वगैरह करना होगा तो इसी का इस्तेमाल करना होगा हम लोग को, ठीक है। देन दिस इज फॉर द फ्रंट एंड, ठीक है। ये फ्रंट एंड के लिए इन्होंने इसका मतलब इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप वगैरह के लिए चाहिए, ये लिबमैन करके, ठीक है। हो सकता है पहले से भी हो हमारे उसमें, बिकॉज बूटस्ट्रैप रहता है जनरली, ठीक है। तो हो सकता है यस होगा, सर। ठीक है। तो विल हैव टू सी इट, बट दिस इज फॉर फ्रंट एंड, है ना, ये वाला जो किया गया आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बूटस्ट्रैप के लिए, फॉन्ट ऑसम के लिए ना, ठीक है, दोनों के लिए इन्होंने यूज किया है इसको, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रोजेक्ट ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। ये मैसेज हमारे पास भी आता है, ठीक है। तो यस कर देने से मतलब वो डिबगिंग वोबिंग सब आप यहाँ से कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मॉडल बना लिया अपने, ठीक है, मॉडल बना लिया एंड ही इज यूजिंग एनोटेशन, देखिए ना यहाँ पे डेटा एनोटेशंस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अभी मैंने उसको स्किप किया, इग्नोर किया है, ठीक है। तो अभी ये डेटा एनोटेशन वगैरह भी यूज करें, जैसे हमको पता है कि अगर आपने आईडी नाम से कॉलम डाला तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन जा रहा है, जो कि अभी हम टेस्ट भी करके देखेंगे फिर से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो क्या जरूरत है हमको ये दिमाग लगाने का ना, ठीक है। तो ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हाँ बाकी के लिए दिस इज अ वैलिडेशन अगेन, ठीक है। दिस अ वैलिडेशन कि अगर आप इसको एम्प्टी रखते हैं तो ये मैसेज आएगा, ठीक है। तो दिस वी विल आल्सो ट्राई, है ना, ये सब चीज हम भी ट्राई करेंगे यहाँ से वैलिडेशन करने का। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया स्ट्रिंग लेंथ को, तो मतलब ये जो डेटा एनोटेशन है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैलिडेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो वी विल ट्राई, यस सर। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे हम लोग भी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमारा मॉडल बन चुका है, ठीक है। इन्होंने पहले बनाया था, हमने बाद में बनाया। फिर नेक्स्ट वाज क्रिएटिंग दैट कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट यस फाइल सर। बनाने के लिए हमको ये चाहिए, एंटिटी कोर का रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ठीक है, हमारा वाला देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नेम स्पेस बदल दिया, जैसे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट को अलग से कॉन्टेक्स्ट नाम का नेम स्पेस में डाला मॉडल के अंदर में कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे नहीं लगा कि करना चाहिए, ये हमने देखा है कि पुराना जितना प्रोजेक्ट हमने किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल से भी, तो वहां पे इसको मॉडल में रखा गया था। तो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड, ठीक है, आवर कॉन्टेक्स्ट इनसाइड द मॉडल्स नेम स्पेस ओनली, है ना। तो उससे हम लोग को इसको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज ये दोनों क्लास सेम नेम स्पेस में, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, वी ओनली इंपोर्टेड दिस, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो इसी में से ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास आ रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शंस वगैरह वहीं से आ रहा है, ठीक है, इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो, है ना। हाँ अब ये काम हमने नहीं किया हुआ है जो बोला गया वहां पे करने के लिए कि यहाँ पे एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए बोल के ना, ठीक है। ये बोला था, तो चलिए बिना ऐसा करके देखते हैं क्या होता है, फिर बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आता है तो हमने बस ये डिक्लेयर कर दिया कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये टेबल आने वाला है, ठीक है। ये टेबल होगा, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट का टेबल होगा यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए टू बी एबल टू यूज दिस दिस, ठीक है, वी नीड टू मॉडिफाई दिस, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं बोला, डिपेंडेंसी इंजेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे ना, ठीक है। बट यस हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी दिस ऑफ टाइप दिस, ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू रीड, अच्छा। तो ये बनाने के लिए बोला है, तो मैं बिना बना के एक्चुअली ट्राई कर रहा था, इसलिए काम नहीं कर रहा था, ठीक है। आई डिड नॉट सी दिस पार्ट, ठीक है। तो देखिए वो जो ये जो था, अच्छा ये अलग ही टाइप से पूरा काम कर रहा है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन नाम से बना लिया, आई कॉन्फ़िगरेशन का एक ये है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में इसको ऐसे करके यूज कर रहा है। बट विल ट्राई समथिंग एल्स जो अभी हमने देखा वहां पे ये एक किसी साइट में हमने देखा था कि अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल सी, देखेंगे हम। तो चलिए दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। आप चाहने से तो देखिए अभी तो कंस्ट्रक्टर तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस का, ठीक है। तो ये क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखते हैं। और देखिए ये पुराना तरीका हो गया, ठीक है। ये वो जो 3.1 या आई थिंक टिल 5 दिस वाज द, ठीक है, टेक्निक यूज है, ठीक है, दिस वाज द वे यूज, है ना। लेकिन अभी चेंज हो गया, अभी हमारे पास में ये नाम का फाइल नहीं होता, हमारे पास में प्रोग्राम डॉट सी एस नाम का फाइल है, देखिए, ठीक है। और जिसमें कोई मेन वेन स्टार्टअप कुछ नहीं रहता है उसके अंदर में, देखिए, ठीक है। तो हमारा फाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम लोग एक एक लाइन में काम करते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए इस तरह से कोई मेथड नहीं रहता हमारे पास में, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सब लाइन, है ना, ठीक है। वी आर राइटिंग दिस थिंग, जैसे अगर आप चेक भी कीजिएगा तो जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है, ठीक है, दिस इज द फाइल। तो यहाँ पे आप देखिएगा हम लोग स्ट्रेट वे हर चीज को कॉल करें, जैसे वहां पे ये लाइन लिखा हुआ है कि मॉडल विथ, अच्छा वो लाइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हमारे केस में, हमको लिखना पड़ेगा शायद वो वाला मॉडल विद व्यू या समथिंग जो लिखा हुआ था। इट्स नॉट रिटन हियर टिल नाउ, नहीं नहीं है तो ये वाला, ये देखिए बिल्ड डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर विद व्यूज करके, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, वहां पे आप देखिएगा तो
उसको पहले तो यहाँ पे आया है और ये कॉन्फ़िगर सर्विसेज में आया है, ठीक है। और बिल्डर का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए, ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डर हियर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे सर्विसेज को यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, और फिर ये आप ऐड कंट्रोलर विद व्यूज कर देते हैं। तो देखिए उस समय का मेथड और आज के मेथड में फर्क आया है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्डर को शायद डायरेक्टली ला दिया गया, इसीलिए देखिए ना, ASP.NET कोड डॉट बिल्डर, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से आप सीधे सीधे सर्विसेज से इसको कॉल कर रहे हैं इस तरह से ना, ठीक है। चलिए, तो ये है, तो पैटर्न में तो फर्क आया है, दिख रहा है पैटर्न में फर्क आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर, यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विसेज में और यहाँ पे कॉन्फ़िगर नाम का मेथड है, तो अलग अलग से सबका कॉन्फ़िगरेशन किया गया, देखिए ना, ठीक है। तो डिफरेंट तरीका से सबका कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो ये सब चीजों में चेंज आया है और ज्यादा सिंपल हो गया है असल में ना, ठीक है। तो चलिए, ये हमको बाकी से नहीं, ये लाइन से भी मतलब है, ठीक है, इस लाइन से मतलब ये लाइन हमको डालना है, ठीक है। तो दिस, ये रिजॉल्व हो गया, ये आ गया, पहले नहीं आ रहा था, तो बिकॉज ऑफ द करेक्ट पैकेज, ठीक है। तो पहले पैकेज जो हमने यूज किया था उसमें प्रॉपरली ये नहीं था शायद डिक्लेयर्ड, है ना, और अभी जो पैकेज हमने यूज किया वहां से मिल गया हमको ये। एंड देन ये नहीं आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ऊपर में क्रिएट किया गया है। अब हम एक काम करते हैं, वो जो अंडरस्कोर कॉन्फ़िगर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंडरस्कोर CONFIGURATN, ये भी अभी तक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं वो कहाँ से इंजेक्ट हो रहा था, क्या हो रहा था, ठीक है, जो दूसरा रिसोर्स में है। क्योंकि ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, देखिए ना, या हमको पूरा न्यू से इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ये एंटायर चीज को न्यू से क्रिएट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इंजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो अभी ये तो खैर हमने देख लिया, इसका कोई काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने ऐसे, अब ये देखिए यहाँ आते हैं हम लोग, तो देखिए लिखा हुआ है इफ माई ऐप सेटिंग्स रीड लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मुझे यस। कैसे करके लाना है ना, यहाँ पे बोल रहा है। कहाँ पे सर लाना है इसको, नहीं समझे सर। मतलब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमको इसको रीड करना है यहाँ पे, इस जगह में रीड करना है एक्चुअली में, ठीक है ना। देखिए अगर आप चाहें, ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम काम करवाने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को जाके अगर आप वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है, तो प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर उस लाइन को आप लिख दीजिएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं हार्ड कोड। देखिए इस तरह से क्या होगा कि ये हार्ड कोड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट टू, अच्छा अलग से लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी कोड डॉट सर्वर वर्जन करके, है ना। तो थोड़ा सा अलग टाइप से लिखना पड़ेगा हम लोग को ये, ठीक है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है। सर ये कास्टिंग के लिए बोल रहा है सर। हाँ, कास्टिंग के लिए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पास किया यहाँ पे और ये बोल रहा है, और यहाँ पे एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक बार थोड़ा देर के लिए इसको अगर हम इरेज करें, जैसे SQL अगर टाइप करें, ठीक है, और इसका पैटर्न जो है यहाँ पे तो सही ढंग से नहीं बता रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है सर्वर वर्जन, और उसके बाद में एक्शन करके आ रहा है इस तरह से, देखिए, ठीक है। दे आर टू थिंग्स जो वहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है हमसे, है ना, ठीक है। तो तीन तीन है इसका, यस। एक तो ये हो गया, दूसरा है, अच्छा नहीं, दूसरा में, अच्छा ये तो डालना ही है हम लोग को, कनेक्शन स्ट्रिंग डालना ही है। देन यू हैव टू गिव सर्वर वर्जन ऑल्सो एंड यू हैव टू गिव एक्शन ऑल्सो, देखिए तीन तीन डालना है हमको इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है। और तीसरा जो है उसमें आपको कनेक्शन स्ट्रिंग DB कनेक्शन डालना है, उसके बाद में सर्वर वर्जन डालना है, ऐसे करके तो तीन इन्फॉर्मेशन आपको डालना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो विल सी, देखते हैं इस मेथड को भी हम लोग देखते हैं कि वो तीन चीज क्या डालना होगा वहाँ पे, ठीक है, विल सी दैट। तो जैसे देखिए ये क्या किया है, ये तो खैर सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंट। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में ये डाल दिया इस तरह से। अब कंट्रोलर में, अच्छा ये इस तरह से कॉल कर रहा है, दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट लाइक दिस, है ना, इस तरह से कॉल कर रहा है गेट स्ट्रिंग करके। तो लेकिन देखिए ना, ये मेन चीज क्या है कि इसको ये करा रहा है, इंजेक्ट करा रहा है, आई कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे, इंजेक्ट करा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आई कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से इंजेक्ट कराएंगे इस जगह में, ठीक है, प्रोग्राम डॉट CS में एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, स्टोर एंड रिट्राइव पब्लिक होम कंट्रोलर, नहीं यहाँ पे भी देखिए ना, सब जगह वो स्टार्टअप फाइल का इस्तेमाल किया है, एंड व्हाट दे हैव डन इज, ठीक है, दे आर डूइंग दिस, ठीक है। इस तरह से ये लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, इट इज गेटिंग इंजेक्टेड। तो यहाँ पे फिर कैसे इंजेक्ट होगा ये, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम डॉट CS लिखते हैं ना, ऐप सेटिंग्स इन प्रोग्राम डॉट CS।
तो दिस इज फाइन। अच्छा चलिए, तो अभी देखिए चेंज हुआ है, देखिए ना, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आ रहा था शायद वहाँ पे, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके बाद में डिफॉल्ट डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट आई थिंक इट विल कम। देखते हैं कनेक्शन मैनेजर को इस्तेमाल करके। CONNEC, सॉरी, कनेक्शन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर था ना, हाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, CONFIGURATN कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, हाँ ये है, ठीक है, डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स ये नहीं आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अच्छा ये तो क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से आंसर मिला है कि नहीं मिला है पता नहीं, देखते हैं। अच्छा इस तरह से ये ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये तो कॉन्फ़िगर सर्विस तो है ही नहीं ना हमारे पास। मेन तो प्रॉब्लम यही है कि वी डोंट हैव समथिंग लाइक कॉन्फ़िगर सर्विस, या वो ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। नाउ लेटर इन योर यू कैन एक्सेस इट लाइक दिस, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करके माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन डू दिस एक्सटेंशन मेथड। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया है एक्सटेंशंस, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंशन उसके बाद में गेट कनेक्शन। अच्छा इसको देखते हैं, ये वाला को देखते हैं, दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद में डिफॉल्ट कनेक्शन। अच्छा लेट मी चेक दिस, दिस डॉट CON, अच्छा ये भी तो नहीं आ रहा है, और CONFIGR कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंशंस डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये तो मिल गया हम लोग को, ठीक है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा फिर यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रिंग नेम बता रहा है, तो आई कॉन्फ़िगरेशन में डालना होगा दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रिंग नेम, तो दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पे। ये भी तो नहीं आ रहा है, कॉमा, क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इसको टू डू कनेक्शन। चलिए फिर यहाँ पे दिस काम नहीं कर रहा है, एंड इफ वी सिंपली राइट कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करेगा। तो यू कैन डू दिस एक्सटेंशन मेथड। अच्छा दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं किया, अच्छा चलिए, तो इसको इस तरह से अगर सिर्फ डिक्लेयर करके देखें हम लोग, सिर्फ सिर्फ डिक्लेयर करने से मिलेगा इसको, लेकिन बिफोर राइटिंग दिस लाइन, ये ऊपर में ही कर देते हैं हम लोग, var ये ICONFI configuration underscore CONFIGU RTN configuration, तो ये इंजेक्ट हो जाएगा। Can it convert string to server version? और उस समय कितना, अच्छा डायरेक्टली एक बार यूज करके अगर हम देखें अभी, अंडरस्कोर सी कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग तो आ रहा है अभी, तो सिर्फ स्ट्रिंग डाल देना है यहाँ पे, टू डू कनेक्शन, टू डू कनेक्शन।
चलिए, तो ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा सर्वर वर्जन आना चाहिए, ठीक है, और एक्शन आना चाहिए। तो एक बार ये देख लेते हैं, यूज माई एसक्यूएल फंक्शन को देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल बोल रहा है, मतलब इसमें ये नहीं हुआ, इंजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, इसमें अभी भी इंजेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसको इनिशियलाइज करने बोल रहा है विद गेट। नेम स्पेस कहना डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड नॉट nullable। अच्छा, वी आर वेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है हम लोग, ठीक है। तो लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, एग्जैक्ट चीज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए हर जगह कुछ अलग अलग बता रहा है, ठीक है ना, सबका वर्जन से अलग अलग है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमको इस तरह कोई कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सेटअप ही नहीं है हमारे पास में अभी, है ना, कि वी आर नॉट क्रिएटिंग अ मेथड, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए हमको ये सब चाहिए, तो एक तो ये मुझे दिख रहा है कि ऐड सिंगलटन करके इस तरह से शायद लाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उस दिन भी एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ फ्रूट निकला अभी, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाला रिजॉल्व हो गया था हमारा। तो अब ठीक है। और एक और चीज मैं करूंगा, यस ये यूज माई एसक्यूएल को भी थोड़ा सा स्टडी कर लूंगा, ठीक है। सर। माई एसक्यूएल, ठीक है, ईएफ कोर करके, है ना, इसको भी देख लेना है कि वो जो ये सर्वर वर्जन जो है, ठीक है। ये तो बोला नॉट रिकॉग्नाइज, तो हमारा ये नॉट रिकॉग्नाइज हुआ था बिकॉज उस समय में इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे माई एसक्यूएल वाला को, तो उस समय में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है। बट अदरवाइज इसको देख लेना है कि इसका और पैरामीटर्स क्या क्या, जो सर्वर वर्जन है उसमें क्या माई एसक्यूएल का सर्वर वर्जन हमको देना है, ठीक है, वो हमको चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो ये उसको सर्वर में सर नहीं समझे सर। मतलब उसको एक सर्वर वर्जन चाहिए, अब क्या चाहिए एग्जैक्टली वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, है ना, ठीक है। कि यस जैसे सर। कि देखिए इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सीधे सीधे लिख रहे हैं ये, ठीक है। देखिए इतना झमेला क्यों यस कर रहे हैं पता है, इतना झमेला सिर्फ कर रहे हैं हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट को सर्विसेज में ऐड करने का, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे हमने जो कंक्रीट वाला एक जगह लिखा था किसको ना, सर्विस में सर, रिपीट कर देते सर, मतलब किसको सर्विस में ऐड करने को सर? ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। ये जैसे देखिए अभी हो किस क्या सर्विस रहा में? है, मतलब सर कौन सी सर? इसका जो सर्विस मैनेजर होता है ऐप का हमारा, ठीक है, कि यस ये सर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ में काम करे उसके लिए, है ना। जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ कंट्रोलर में हमको ये चाहिए, बिकॉज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसी को यूज करके तो सारा काम होगा ना डेटाबेस का, ठीक है। पर डेटाबेस से आपको बातचीत करना है थ्रू कॉन्टेक्स्ट, बात करना होगा एक्चुअली, है, ठीक है। तो ओके अब सर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने न्यू करके क्रिएट किया है, देखिए। तो ये काम करेगा इस तरह से, तो ठीक है, अगर वो इंजेक्शन वाला अगर हम उसको कमेंट कर दे अभी, और अगर हम आगे काम करने जाएंगे तो इट विल वर्क, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन, हमको इस तरह का एक कॉन्क्रीट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यस सर। लेकिन ये चीज वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट हो सकता है, मतलब वो हम यहाँ पे उसको बुला सकते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। वो ये जो लाइन है, ठीक है, तो वैसे ही करके हम लोग यहाँ पे टू डू, या सिंपली वार से भी हो सकता है, ठीक है, टू डू। क्लास टाइम सर आप बोले थे कि हार्ड कोड नहीं करना है, वो वाला क्या बात था सर? वही वही चीज कि मतलब यहाँ पे हमको ये नहीं करना है, न्यू नहीं करना है। और हाँ, हार्ड कोड स्पेशली मैंने बोला था इसके लिए कि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसको अभी हमने उठा के यहाँ डाल दिया है ना, ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि देखिए बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि ये फाइल डेवलपर टू डेवलपर डिफरेंट हो सकता है, जो ऐप सेटिंग्स वाला फाइल है हमारा, है ना। तो ये यस अलग अलग सर। डेवलपर के लिए अलग अलग होगा। तो सब अपना अपना डालेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, जिसका मतलब जिसको जो डालना है, ठीक है, जिसका जो यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा वो अपना डाल डाल के टेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इस लाइन को तो हमको यहाँ यहाँ रखना है हम लोग को, वी हैव टू कीप इट इनसाइड ऐप सेटिंग्स, है ना, ठीक है। तो जैसे लारावेल में भी हम लोग क्या कर रहे थे, डॉट ई फाइल के अंदर में रख रहे थे इसको, ठीक है, कि मतलब हर डेवलपर का ई अलग होगा, तो इट विल बी इजी फॉर देम, ठीक है। तो ये चीज था एक तो, और दूसरा था कि हमको चाहिए ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू चाहिए कि यहाँ से हमको इंजेक्ट होके मिले, है ना, ठीक है। ये जो टू डू यस सर। कॉन्टेक्स्ट से यहाँ से इंजेक्ट होके मिले, हमको ये न्यू नहीं करना पड़े, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू राइट हियर, ठीक है, मतलब ये ऐसे करके हम लोग काम करें इस तरह से ना, ठीक है, कुछ, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मतलब फर्क क्या था, फर्क था वो न्यू हटा दिया हमने, ठीक है, कि मतलब कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन नहीं करना पड़ा, टाइट कपलिंग नहीं हो, यहाँ पे लूज कपलिंग होना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है, कि ठीक है, मतलब यस ये सर।
डिपेंडेंसीजेशन से आना चाहिए यहाँ पे। तो ये करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये तब तक इंजेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप ये जो सर्विसेज होता है इसके साथ में आप डीबी कॉन्टेक्स्ट को नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो जोड़ने का मेथड तो पता चल गया सारा चीज, बस अब खाली ये कॉन्फ़िगरेशन और ये जो जो हमारा मेथड है इसमें और पैरामीटर्स क्या क्या डालना है, ठीक है। तो सिंगल पैरामीटर पे तो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग पे काम नहीं कर रहा है, देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने से, ठीक है। तो ये और भी मांग रहा है, ठीक है, और भी पैरामीटर मांगेगा ये। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो दो तीन तरीका बताया, कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेना होगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको देख के फिर मैं यस यस अ, कल तक हो जाना चाहिए हमारा ये, ठीक है, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यस यस सर ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर बाय सर बाय बाय।